इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 4 से 13 जून तक खेलो इंडिया का आयोजन किया जाएगा और हमें इस आयोजन की मेजबानी देने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद। सीएम ने बताया कि खेलों में हरियाणा का योगदान देश में सबसे ज्यादा, लेकिन विश्व स्तर पर और सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खेलो इंडिया की ओपनिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि रहेंगे। पंचकुला के अलावा कुछ इवेंट चंडीगढ़, दिल्ली और शाहबाद और अंबाला में भी होंगे। खेलो इंडिया का जो कार्यक्रम अभी 4 जून को प्रारंभ होने वाला है, 4 जून से 13 जून ये कार्यक्रम चलेगा। और जैसे पता है कि इससे पहले 2 बार खेलो इंडिया हो चुका है देश के विभिन्न भागों में, और इस बार हमारा सौभाग्य है और मैं केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और हमारे खेल मंत्री, उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इस बार का जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम, उसकी मेज़बानी हमें हरियाणा के लोगों को मिली है और हम इसको उनकी मेज़बानी के नाते से बिल्कुल तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हमारी जो तैयार हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो बहुत से मिशनरी लेवल के जो काम हैं वो हमेशा हमारे सामने कुछ ना कुछ रखते रहे हैं, लेकिन एक खेल जो है ये भी उनका एक ड्रीम मिशन है कि खेल के माध्यम से हम दुनिया में अपना कैसे नाम कमाएं और कैसे अपना स्थान बढ़ाएं। और उसमें हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा का योगदान देश के सब प्रांतों में सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। लेकिन विद इन कंट्री देश के प्रांतों में भले ही हम आगे हैं, लेकिन इंटरनेशनली जितना देश को आगे बढ़ाना चाहिए उसमें अभी पीछे हैं। उसमें हम हरियाणा के लोग अपनी जिम्मेदारी मान करके और इसको खूब, ये जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम है ये जैसा बताया 10 दिन तक चलेगा। 25 इसमें गेम्स होंगे और इसकी जो शुरुआत है 4 तारीख को, इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। सायंकाल 7 बजे के लिए हमने जनता को बुलाया है। ठीक 7:30 बजे कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा और उस 7:30 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में लगभग 8,500 तो जो खिलाड़ी हैं या उनके जो प्रबंधक जितने भी हैं, साथ में अधिकारी हैं, कोच हैं और जो सहयोगी हैं, वो सब 8,500 की संख्या उनकी रहेगी। आसपास के जिलों के भी जो खेल प्रेमी लोग हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसके लिए आपको भी निमंत्रण रहेगा और उसमें पास जो है मीडिया के वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अलग से उसकी व्यवस्था वहाँ बनाएंगे आपके बैठने की और उसमें उसकी सारी जानकारी। इस बार के आयोजन को कैसे ये पिछले 2 आयोजन हैं उससे भी आगे बढ़ कर के भव्य इसका आयोजन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं हर प्रकार की, यानी खेल के नाते से जो स्टेडियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो मैं स्वयं उसका निरीक्षण करके आया हूँ। हर प्रकार के खेल खेलने के लिए और बहुत अच्छा एक प्रेमिसेस ये तैयार किया गया है। न केवल पंचकुला बल्कि इसमें से कुछ खेल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें भी होंगे, कुछ अंबाला में होंगे, शाहबाद में होंगे और दिल्ली में होंगे। अलग अलग खेल जो इस प्रकार से होंगे उनकी जो जानकारी है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर तीरंदाजी और फुटबॉल ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के परिसर में होगा। तैराकी और जिम्नास्टिक ये अंबाला में होगा। हॉकी शाहबाद में होगा। साइकिलिंग और शूटिंग ये दिल्ली में होंगे। और जो मैंने बताया 25 खेल जो इसमें आयोजित किए जाएंगे, उसमें 5 खेल जो हर बार ये मौका दिया जाता है स्टेट को कि 5 कोई परंपरागत खेल जिस जो स्टेट गेस्ट स्टेट है, होस्ट स्टेट है, वो अपने नाते से 5 खेल उसमें जोड़ सकते हैं। 20 पहले से तय होते हैं। 5 जो हमने जोड़े हैं उसमें गतका है, थांगता है, कलारी पट्टू है, योगासन है, मलखम्ब है। सारे देश भर के अलग अलग प्रांतों के नाते से ये खेल जो परंपरागत खेल हैं इसको जोड़ा गया है। हमने मशाल रिले इसका आयोजन किया है, जो सारे प्रदेश में ये मशाल रिले और ये घूम करके आएगी। इसमें मस्कट जो बनाया गया है उस मस्कट का नाम धाकड़ ये रखा गया है। धाकड़ मस्कट 3 शुभंकर ये बनाए गए हैं। ये भी सब पूरे प्रदेश में इनको हम एक प्रकार से प्रचार के नाते कहिए या लोगों को जानकारी देने के नाते कहिए, जितने हमारे प्रदेश में जितने ज़िले हैं सब जगह अलग अलग कार्यक्रमों में इनको हम भेज रहे हैं और इनका भी एक भ्रमण हो रहा है। हरियाणा धाकड़ शब्द से
बहुत जाना जाता है। यहाँ का जवान भी धाकड़ है, यहाँ का किसान भी धाकड़ है और यहाँ का पहलवान भी धाकड़ है। तो अब हमारा हरियाणा इस धाकड़ संस्कृति को और आगे बढ़ाए, अर्थात सबसे आगे रहने वाला ये एक प्रकार का हिम्मत वाला, ये जितने भी प्रदेश हैं सभी प्रदेशों की टीमें इसमें भाग लेंगी। कल से कुछ प्रदेशों की टीमें, शायद मणिपुर की टीम कल आ भी चुकी है, मिजोरम की भी आ चुकी है। तो ये टीमें आनी शुरू हो गई हैं। सभी प्रदेशों की टीमें इसके अंदर भाग लेने के लिए और ये आने वाली हैं। इनकी सबकी ठहरने की व्यवस्था, इनके वाहन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और केटरिंग की व्यवस्था, ये सब हमने इंतज़ाम इसके कर लिए हैं। सबके कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और अपनी अपनी व्यवस्था में सब लोग लगेंगे। कुल मिलाकर पूरे खेल के समय में इनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो, कोई कठिनाई ना आए, उसको प्लानिंग जैसे पहले बनाई जाती है, फिर प्लानिंग का क्रियान्वयन उसका कैसे हो, इसके लिए सभी विभागों के जो हमारे ऑफिसर हैं उसमें हमने लगाए हैं। जो यंग ऑफिसर्स हैं वो लगातार 10 दिन अपने अपने कामों को सब संभालेंगे और ये सारे कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम उसका रिव्यू भी करेंगे कि इस कार्यक्रम में हमने अपने आप को कहाँ पाया है। पहले दोनों कार्यक्रम, ये तीसरा कार्यक्रम, और कुछ नए सुझाव भी बीच बीच में आते हैं, नई बातें ध्यान में आती हैं, तो रिव्यू में उसको भी हम मूल्यांकन करके खास करके जो आगे देश में कहीं भी होगा कोई कार्यक्रम तो उनको भी भेजेंगे। हमारे यहाँ और कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या एशियन लेवल के, कॉमनवेल्थ के, एक सुझाव ये भी है कि एक हमारा स्थान जो बन गया है इसका उपयोग और अन्य जो खेल हैं इस लेवल के उनके लिए भी हम उपयोग करेंगे। इन संस्थानों को, इन प्रीमिसेस को एकेडमीज बना करके कुछ प्रशिक्षण इस नाते से खिलाड़ियों को हम दें, चाहे वो अपने प्रदेश के हों या दूसरे प्रदेशों के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। उस नाते से कोच भी हम लेकर के आने वाले हैं ताकि वो कोच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच ऐसे खिलाड़ियों को वो ट्रेनिंग दें ताकि ये काम भी हमारा बहुत आगे बढ़े। जैसा हम भी देखते हैं हमारे बहुत से खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं उनसे कोचिंग लेते हैं, तो हम ऐसे कोचेज अपने यहाँ भी अच्छे खड़े कर सकें, इसके लिए भी आह्वान किया है ताकि देश और दुनिया के बाकी लोग भी आए।